आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसमें देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों को। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे समय और चाल का अनुपात। तो सबसे पहले देखते हैं समय और चाल का अनुपात के बारे में। यदि दो व्यक्ति हो ए और बी, दोनों के चाल का अनुपात दिया हुआ हो। हम मान लेते हैं ए और बी के चाल का अनुपात है x अनुपात y, तो इसका समय का अनुपात कितना होगा। तो जो चाल का अनुपात होता है उसका विलोम समय का अनुपात होता है, विलोम या प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो ए और बी दो व्यक्ति है जिसके चाल का अनुपात है x अनुपात y, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1/x अनुपात 1/y। अब यहाँ पर हम x और y का LCM निकाल लेंगे। x y का LCM xy हो जाएगा। यहाँ पर दोनों अनुपात में x y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/x इंटू एक्स वाई अनुपात 1/y इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा y अनुपात x। तो चाल का अनुपात कितना है x अनुपात y, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा y अनुपात x। हमेशा उलट देंगे, इधर वाला इधर कर देंगे और इधर वाला इधर कर देंगे। अब देखते हैं जब तीन व्यक्तियों के चाल का अनुपात दिया रहे। तीन व्यक्ति है a, b और c, चाल का अनुपात यदि दिया रहे x अनुपात y अनुपात z, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1/x अनुपात y 1/y और 1/z। तो यहाँ पर हम x y और z का LCM निकाल लेंगे। x y और z का LCM कितना हो जाएगा x y z। अब यहाँ पर x y z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से x कैंसिल कर देंगे तो y z, y से y कैंसिल कर देंगे तो एक्स जेड, z से z कैंसिल कर देंगे तो एक्स वाई। तो यदि चाल का अनुपात x अनुपात y अनुपात z है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा y z अनुपात x z अनुपात x y। इसको हम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। x का यदि निकालना है अनुपात, समय का अनुपात, तो यहाँ पर बच रहा है कितना y और z, तो y और z को गुना कर देंगे। यदि y का निकालना है तो x और z को गुना कर देंगे। यदि z का निकालना है तो x और y को गुना कर देंगे। यदि तीन व्यक्ति के चाल का अनुपात दिया हुआ हो, तीन व्यक्ति है a, b और c, इनके चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा। ए का समय निकालना है तो ए को छोड़ देंगे और यहाँ पर बच रहा है बी और सी, तो 3 और 5 में गुना कर देंगे, 3×5 = 15। फिर बी का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको हम छोड़ देंगे, 2 और 5 में गुना कर देंगे, 2×5 = 10। सी का निकालना है तो सी को छोड़ देंगे, बच रहे यहाँ पर ए और बी, तो 2 और 3 में गुना कर देंगे, 2×3 = 6। तो यदि चाल का अनुपात 2:3:5 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 15:10:6। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। ए तथा बी के चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेते हैं। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी, इनके चालों का अनुपात दिया हुआ है 5:4। तो यहाँ पर चाल का अनुपात दिया हुआ है। अब हम समय का अनुपात निकाल लेते हैं। तो चाल का अनुपात 5:4 है तो उलट देते हैं, समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। यानी कि बी को यदि 5 घंटा समय लगता है तो ए को कितना लगेगा 4 घंटा। बी को 5 यूनिट तो ए को 4 यूनिट। यहाँ पर कहा जा रहा है बी ए से 2 घंटा अधिक समय ले रहा है। यहाँ पर बी जो है ए से 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है। ए 4 समय ले रहा है तो बी कितना ले रहा है 5। तो कितना अधिक समय ले रहा है बी 1 यूनिट। ए 4 यूनिट का समय ले रहा है, बी ले रहा है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है। इसका मतलब हुआ 1 यूनिट का वैल्यू है 2 घंटा। तो पूछा जा रहा है बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेगी।
तो ए कितना समय में तय कर रहा है, 4 यूनिट में। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2 घंटा, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 घंटा। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 घंटा। तो ए को तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 8 घंटा, और बी को वही दूरी तय करने में लगेगा 10 घंटा। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल कितनी है। तो यहाँ पर 2 साइकिल सवार है, मान लेते हैं ए और बी। इन दोनों के चाल का अनुपात दिया हुआ है 8:5, यानी कि बी का स्पीड यदि 5 है तो ए का स्पीड कितना होगा, 8 होगा। तो ए का स्पीड बी के स्पीड से कितना अधिक है, 3 अधिक है। हम मान लेते हैं बी का स्पीड है 5 यूनिट और ए का स्पीड है 8 यूनिट। तो कितना अधिक है ए का स्पीड, 3 यूनिट। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। यहाँ पर पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 3 यूनिट तेज चल रहा है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा जा रहा है दूसरे साइकिल सवार की चाल। तो दूसरा साइकिल सवार की चाल कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछा जाता पहले साइकिल सवार की चाल, तो पहले साइकिल सवार की चाल कितना है, 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 5, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले साइकिल सवार का चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे साइकिल सवार का चाल हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर दोनों व्यक्ति के समय का अनुपात दिया हुआ है। समय का अनुपात दिया हुआ है 5:4 और पहला व्यक्ति का चाल दिया हुआ है, दूसरा व्यक्ति का चाल पूछा जा रहा है। तो हम चाल का अनुपात निकाल लेते हैं। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, उलट देंगे, 4:5। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति का चाल है 4 यूनिट और दूसरा व्यक्ति का चाल कितना है, 5 यूनिट। और प्रश्न में पहला व्यक्ति का चाल दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा जा रहा है दूसरे व्यक्ति का चाल। तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरा व्यक्ति का चाल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कारों के चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात है। तो 3 कार है ए, बी और सी। इनके चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। हमें निकालना है समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात है 3:4:5, तो समय का अनुपात निकालना है। तो पहले ए का समय निकालते हैं। तो ए को छोड़ देंगे, बच रहा है 4 और 5, तो 4 × 5 = 20। अब बी का निकालना है, तो बी को छोड़ देंगे, 3 और 5 को गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15। सी का निकालना है, तो सी का छोड़ देंगे, 3 और 4 में गुना कर देंगे, 3 × 4 = 12। तो तीनों कार के चाल समय का अनुपात हो जाएगा 20:15:12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न है: 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। तो यहाँ पर ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं समय का अनुपात। समय का अनुपात हो जाएगा 3 और 4 चाल का अनुपात है, तो इसको उलट देंगे, 4:3। तो बी को यदि 3 यूनिट समय लगेगा तो ए को लगेगा कितना, 4 यूनिट। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है।
और प्रश्न में कहा जा रहा है ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लग रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है 30 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 30 मिनट। तो चलिए अब देखते हैं ए को कितना समय लगेगा। तो ए को कितना समय लग रहा है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 30 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट। तो 120 मिनट या इसे हम लिख सकते हैं 2 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यदि पूछा जाता बी को कितना समय लगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 30 मिनट, तो बी को कितना समय लग रहा है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 30 यानी कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ए तथा बी की चाल में 2:3 का अनुपात है। तो यहाँ से हम इसका समय का अनुपात निकाल लेंगे। समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। तो कहा जा रहा है ए तथा बी के चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ पर बी कितना समय ले रहा है? 2 यूनिट। और ए कितना ले रहा है? 3 यूनिट। तो कितना अधिक समय ले रहा है? 1 यूनिट। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10 मिनट। तो अब देखते हैं ए को कितना समय लगेगा और बी को कितना समय लगेगा। तो ए को लग रहा है 3 यूनिट यानी कि कितना समय लगेगा? ए को 30 मिनट। बी को कितना समय लगेगा? 10 दूनी 20 मिनट। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से चले, ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से चले, तो यहाँ पर चाल को कितना किया जा रहा है? दुगना किया जा रहा है। तो चाल को जब दुगना किया जाएगा तो समय कितना हो जाएगा? आधा। तो चाल को दुगना करने पर समय कितना लगेगा? 30 मिनट का आधा कितना हो जाएगा? 15 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यदि चाल को तिगुना किया जाता तो समय कितना हो जाता? 1/3। लेकिन यहाँ पर दुगना किया जा रहा है तो समय हो जाएगा आधा यानी कि 30 मिनट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात है। तो यहाँ पर एक साइकिल चालक है और एक जॉगर है यानी कि दौड़ने वाला, जॉगिंग करने वाला। तो कहा जा रहा है एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो हम मान लेते हैं कि साइकिल सवार को कितना समय लगता है? टी समय लगता है। साइकिल सवार को टी समय लगता है। फिर जॉगर के बारे में कहा जा रहा है जॉगर उसकी आधी दूरी यानी कि 1/2 दूरी दुगना समय में तय करे, यानी कि आधा दूरी दुगना समय। किसका दुगना? साइकिल सवार का दुगना। तो आधा दूरी यानी कि 1/2 दूरी कितना समय में तय करता है जॉगर? दुगना समय में यानी कि 2t समय में। तो 1/2 दूरी तय करने में समय लगता है 2t। तो पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2 से गुना कर देंगे यानी कि 4t। तो यहाँ से साइकिल सवार और जॉगर का समय का अनुपात निकल जाएगा। टी से टी को कैंसिल कर देंगे, 1:4। तो साइकिल सवार और जॉगर के समय का अनुपात हो गया 1:4। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसके चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 को इधर कर देंगे और 1 को इधर, 4:1। तो साइकिल सवार का चाल यदि 4 है तो जॉगर का कितना हो जाएगा? 1। प्रश्न में पूछा जा रहा है जॉगर और साइकिल चालक के गति का अनुपात। तो जॉगर पहले जॉगर है और तब साइकिल चालक है, तो पहले जॉगर का लिखेंगे 1 और तब साइकिल सवार का 4 यानी कि 1:4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उनकी गति का अनुपात है। तो एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रक की गति कितनी हो जाएगी? एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, तो 550 मीटर की दूरी तय करता है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में। तो इतना मीटर पर सेकेंड हो गया ट्रक की गति। फिर कहा जा रहा है जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर बस की गति निकाल लेते हैं। बस 33 किलोमीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करता है, तो 3/4 से भाग दे देंगे, तो 3/4 4 को ऊपर कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 11 से कटेगा 11 × 5 = 55 और 11 से इसको काट देंगे 11 × 3 = 33। फिर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 6 से काट देंगे 6 × 3 = 18। तो इधर कितना बच रहा है? 1 अनुपात इधर कितना है? 4 और 3 यानी कि 4/3। तो अब कर देंगे 3:4। तो ट्रक की गति और बस की गति दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करे। तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो दूसरा दिन कितना दूरी तय किया जा रहा है? एक साइकिल सवार दूसरा दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में, मतलब पहला दिन और दूसरा दिन, उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात कितना है? 4:5। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पूछा जा रहा है तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात। तीसरा दिन और पहला दिन चली गई दूरी का अनुपात। तो यहाँ पर तीसरा दिन चली गई दूरी मालूम है 42 किलोमीटर, दूसरा दिन का ही मालूम है 70 किलोमीटर, लेकिन पहला दिन का मालूम नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा दिन का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ पर 70 है और इसका अनुपात कितना है? 5। तो 5 में कितना से गुना करेंगे तो 70 होगा? 14 से। 14 × 5 = 70। तो यहाँ 4 में भी 14 से गुना कर देंगे, 14 × 4 = 56। यानी कि पहला दिन वह कितना दूरी तय कर रहा है? 56 किलोमीटर, दूसरा दिन 70 किलोमीटर और तीसरा दिन 42 किलोमीटर। तो अब पूछा जा रहा है तीसरा दिन और पहला दिन चली गई दूरी का अनुपात। तो तीसरा दिन कितना दूरी तय किया जा रहा है? 42 किलोमीटर और पहला दिन 56 किलोमीटर। अब यहाँ पर 7 से काट देंगे, 7 × 6 = 42 और 7 × 8 = 56। फिर 2 से काट देंगे 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3/4, या इसे हम लिख सकते हैं 3:4। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।